झारखंड के रांची जिले के बुंडू शहर में रहने वाले इन 5 दोस्तों ने दीपावली के दिन एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली जो आगे चल करके उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और फिर उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो सुनकर के आज आपके शरीर में एक ठंडी सिरहन दौड़ जाएगी। अक्सर ऐसा कहते हैं कि दीपावली के दिन ब्लैक मैजिक रिचुअल सबसे ज्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और फिर ये तांत्रिक, डायन या फिर कहें कि डाकन, ये सब बहुत तरह की बलि देते हैं अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। और इसी अमावस की रात अगर कोई इंसान इनकी चपेट में आ जाए तो उसकी जिंदगी को उसी समय पूर्ण विराम लग जाता है। कुछ ऐसी ही घटना के अराउंड रिवॉल्व करती है हमारी आज की ये कहानी, जब शुभम, अतुल, साहिल, अमित और प्रदीप, ये 5 लोग बुंडू शहर के ब्राह्मण टीले में रहते थे और इन सब की उम्र करीब 17 से 18 साल के आसपास थी। अतुल, अमित और प्रदीप ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे और शुभम और साहिल ये दोनों अलग अलग फैमिली से थे। जिस मोहल्ले में ये लोग रहते थे वो थोड़ा सा हाइट पर बना हुआ था और इन लोगों के मोहल्ले में 2 काली माता के मंदिर थे, एक श्यामा काली माता मंदिर और एक थोड़ा सा नीचे की तरफ बना हुआ था जिसे ये लोग बूढ़ी काली माता मंदिर कहते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर 2020 को, दीपावली के दिन। सुबह 5:30 बजे शुभम को साहिल का कॉल आता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में कहता है कि उठ जा भाई, आज दीपावली है। उसके बाद ये दोनों मिलकर के अतुल के घर जाते हैं जहां पर अतुल की मदर इनको कुछ लिस्ट देती है पूजा सामग्री वगैरह की जो इन्हें मार्केट से लेकर के आनी थी। अब ये लोग वहां से मार्केट गए, पूजा सामग्री खरीदने लगे, पटाखे वगैरह खरीदने लगे और ये सब कुछ करते करते इन्हें करीब 3 बज गए। और जब तक ये लोग वापस लौट करके आए तो पूरा मोहल्ला लाइट से सज चुका था और वहां पर काली माता के भजन चल रहे थे। इसके बाद ये सब लोग अपने अपने घर पर रेस्ट करने के लिए चले गए। 6 बजे फिर से ये सारे दोस्त इकट्ठा हुए और अपने पटाखे वगैरह फोड़ने लगे और ये सब करते करते इन्हें करीब 12 बज गए थे। अब इन सब लोगों को पता था कि काली माता की जो पूजा है वो 12 बजे स्टार्ट होनी है और उसके बाद से ही मोहल्ले में काफी ज्यादा रौनक होगी, तो ये सब लोग 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। ये वहां पर खड़े होकर के बातें कर ही रहे थे कि इतने में शुभम की मदर ने इन्हें देख लिया और इनसे कहा कि अरे बच्चों, इतनी रात गए, इतने कोहरे में तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, आओ अंदर, मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। और ये सब लोग शुभम के घर पर बैठ करके खाना खाने लगे और फिर यहीं पर आता है इस कहानी में ट्विस्ट। यहीं पर खाना खाते खाते अतुल ने कहा कि तुम लोगों को पता है आज की रात में बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। लेकिन सामने से साहिल थोड़ा सा घबरा गया था और उसने जवाब में कहा कि हाँ, जो भी है, हम इसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। अब इन लोगों में से जो प्रदीप था वो बचपन से ही काफी ज्यादा शरारती था, तो उसने यहाँ पर जवाब दिया कि यार तुम कह तो ठीक रहे हो, 12 बजे के बाद ये चीजें एक्टिव तो होती हैं, तो क्यों ना 12 बजे के बाद हम लोग हमारे मोहल्ले के नीचे वाले जंगल में चले। जैसे ही प्रदीप ने यहाँ पर यह बात कही तो शुभम की मदर ने इन लोगों को घूर करके देखा, क्योंकि उन्होंने भी ये बात सुन ली थी और उन्होंने सामने से इन्हें डांटते हुए कहा कि खबरदार, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम लोगों के घर पे तुरंत फोन कर दूंगी और मेक श्योर करूंगी कि वो तुम्हें घर पर बैठा लें, बाहर ना निकलने दें। यहाँ पर प्रदीप और बाकी सब लोगों ने तुरंत उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि नहीं नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत करिए, हम लोग तो सिर्फ नीचे तक काली माता के मंदिर तक जाएंगे जहां पर पूजा शुरू होने वाली है। और इतना कह करके उनको मना करके ये लोग घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही सबके चेहरे पर एक शरारती सी स्माइल थी, क्योंकि सब अंदर ही अंदर मन बना चुके थे कि वो मोहल्ले के नीचे वाले जंगल तो जरूर जाएंगे। अब इस जंगल में जाने में भी एक प्रॉब्लम थी कि इस मोहल्ले में हमेशा से लोग कहते थे कि एक बार एक लड़की ने इस जंगल के अंदर सुसाइड कर लिया था और रात में इस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था। अब नॉर्मल दिनों में इस जंगल का इतना ज्यादा खौफ था तो ये लोग तो फिर भी अमावस की रात को वहां पर जाने वाले थे। जैसे ये लोग वापस मोहल्ले में आए तो ये लोग आपस में बात करने लगे कि सुना है आज रात को इस जंगल के अंदर डायन काला जादू करती हैं और अगर गलती से कोई इंसान, कोई बच्चा उनकी चपेट में आ जाए तो वो उसका कलेजा निकाल करके खा जाती हैं, उसकी बलि दे देती हैं। यहाँ पर अमित ने कहा कि मेरी मम्मी तो हमेशा कहती है कि अगर दीपावली की रात को तुम लोग बाहर निकलो तो ये काली शक्तियों से बचने के लिए पूरी बॉडी पर सरसों का तेल लगा लेना चाहिए, इससे वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाती। और एक्चुअल में रांची जिले में लोकल जो फोकलोर है उसमें ये बात काफी सुनी जाती है। अब क्योंकि शुभम की मम्मी को इन लोगों के प्लान की भनक थी तो ये यहाँ से सीधा अतुल के घर पहुंचे और वहां से इन सब लोगों ने अपनी पूरी बॉडी पर सरसों का तेल लगाया, जो पटाखे बचे हुए थे वो लिए, कुछ खाने पीने का सामान लिया और ये सब कुछ लेकर के ये जंगल की ओर चल दिए। अभी तक ये सब लोग सिर्फ एडवेंचर के मूड में थे, लेकिन जंगल के अंदर जाने के बाद इनके साथ जो होने वाला था वो ये लोग अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रात का समय था,
करीब 1 बज रहे थे। जंगल के अंदर एंटर करते ही वहां का माहौल काफी ज्यादा भारी लग रहा था। ठंड बढ़ रही थी और कोहरे की एक चादर ने पेड़ों को काफी हद तक ढक रखा था। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और इसी चीज का ख्याल करते हुए शुभम ने यहाँ पर सुझाव दिया कि यार हम लोगों को ज्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए। ऐसा करते हैं कि हम लोग यहीं पर चटाई बिछा करके बैठ जाते हैं। बाकी सब लोगों ने भी इस बात पर एग्री किया और ये सब लोग एक चटाई बिछा करके वहां पर बैठ गए। अब इन लोगों में से जो अमित था वो व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा शौकीन था। वो कहीं भी जाता था तो कैमरा निकाल करके खड़ा हो जाता था। और यहाँ पर जब ये लोग जंगल के अंदर एंटर कर रहे थे तो तभी से अमित अपने फोन से सब लोगों का ये जो एक्सपीरियंस था, इनका जो एडवेंचर था, इस सब चीजों को शूट कर रहा था। ये सब लोग वहां पर बैठे ही थे कि अचानक से अमित बहुत जोर से चिल्लाया। सब लोगों ने हैरान होकर के उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तू पागल है क्या? रात में जंगल में ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया? तो यहाँ पर अमित ने बताया कि भाई मैं तुम लोगों को जब शूट कर रहा था मैं वो वाली वीडियोस देख रहा था और उसमें ये देखो मुझे क्या चीज नजर आई। जब इन लोगों ने उस वीडियो को देखा तो उसके अंदर वहां पर इन्हें एक ऐसी चीज नजर आई जिसे देख करके इन सब के होश उड़ गए थे। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। जब अमित अतुल को चलते हुए शूट कर रहा था तो उसने दिखाया कि अतुल के पीछे से एक सफेद कलर की परछाई गुजर रही है और वो वीडियो में साफ साफ नजर आ रही थी। ये देखने के बाद अतुल काफी ज्यादा घबरा गया और उसने जल्दी से फिर से पीछे मुड़ करके देखा कि कहीं वो चीज फिर से उसके पीछे तो नहीं है। तो पीछे देखते ही उसे एक कुत्ता नजर आया और जैसे ही उस पर इनकी नजर पड़ी तो वो कुत्ता वहां पर बहुत जोर जोर से रोने लगा। अतुल यहाँ पर थोड़ा सा और घबरा गया और उसने वहां पर उस कुत्ते को कोई पत्थर फेंक कर मारा और उसे वहां से भगा दिया। ये सब लोग यहाँ पर संभल ही रहे थे कि अचानक इन लोगों के ऊपर कहीं से बालू रेत आकर के गिरी, जैसे किसी ने वो रेत इनके ऊपर फेंकी हो। इन्होंने आसपास देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस पॉइंट पर ये लोग पूरी तरह से खौफ से भर गए थे। तो ये लोग जल्दी से वहां से खड़े हुए और तुरंत वहां से भागने लगे। भागते भागते थोड़ी देर के बाद ये लोग एक ट्री हाउस के पास पहुंचे जहां पर ये लोग अक्सर आकर के बैठा करते थे टाइम पास करने के लिए। तो ये लोग जल्दी से उस ट्री हाउस के ऊपर चढ़ गए और वहां पर जाकर के खुद को, सिचुएशन को ये लोग काम डाउन करने की कोशिश करने लगे। आसपास काफी अंधेरा था। ट्री हाउस के अंदर सिर्फ एक फ्लैश लाइट जल रही थी और ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। और यहीं पर अचानक से शुभम की बैक में काफी ज्यादा इचिंग होने लगती है। शुभम यहाँ पर अपनी शर्ट उतारता है और अतुल से कहता है कि भाई देखना यार, बहुत खुजली हो रही है, क्या चीज है पीछे? तो अतुल ने देख करके बताया कि भाई तेरी बैक पर जहां जहां पे रेत गिरी हुई है वहां पर छोटे छोटे दाने हो गए। फिर देखते ही देखते ये चीज सबके साथ होने लगी और सबके हाथों पैरों पर जहां जहां पे वो रेत लगी थी वहां पर छोटे छोटे से दाने हो गए थे और सब लोग बुरी तरह से खुजली कर रहे थे। इसी पॉइंट पे शुभम को याद आया कि उसकी नानी ने एक बार उसे बताया था कि ये जो डायन होती हैं, जो डाकन होती हैं, ये सबसे पहले तुम पर बालू रेत फेंकती हैं और फिर अगर तुम्हारी बॉडी पर ऐसे दाने निकलने लगते हैं इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें टारगेट कर चुकी है और फिर उसी के जरिए ये तुम्हारा खून भी चूसने लगती है। ये बात शुभम ने सब लोगों को बताई और ये जान करके ये सब लोग और ज्यादा डर गए। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में तसल्ली थी कि हम लोग इस ट्री हाउस में बैठे हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है और यहाँ पर हम सेफ हैं। कि तभी शुभम को नीचे से आग जलने की आवाज आई। उस पेड़ के नीचे जब ये आवाज आई तो इनको फिर से एक तसल्ली हुई और साहिल ने कहा कि मैं जाकर के देखता हूं कि शायद आसपास कोई लोग हों, कोई आग जल रही हो, एटलीस्ट हम लोगों को कंपनी मिल जाएगी और हो सकता है कि हम यहाँ से सब लोग साथ में बाहर भी निकल जाएं। साहिल ये देखने के लिए जब नीचे उतरा तो नीचे उतरते ही वो आवाज बंद हो गई और आसपास देखने पर उसे कोई आग, किसी इंसान का कोई नामो निशान नजर ही नहीं आया। साहिल चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने खुद ने वो आवाज सुनी थी, आसपास से आग जलने की आवाज आ रही थी, लोगों की आवाज भी उन्हें हल्की हल्की सुनाई दी थी। ऐसा डाउट हुआ था कि शायद आसपास कोई है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन फिर इस चीज को इग्नोर करके वो वापस उस ट्री हाउस की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसे पीछे से बहुत जोर से आवाज सुनाई दी, जैसे किसी आदमी ने उसका नाम पुकारा। यहां पर साहिल तुरंत समझ गया था कि यहां पर कोई भी नहीं है और यह सिर्फ एक छलावा है। वो जल्दी से वापस ऊपर चढ़ करके गया और उसने अपने सभी दोस्तों को कहा कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये सब लोग केव से नीचे उतरे और जल्दी से अपने अपने घर की ओर भागने लगे, लेकिन इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या फिर एग्जिट कौन सी तरफ है।
भागते भागते इन लोगों ने जब पीछे भी देखा तो इनके पीछे वो कुत्ता भी दौड़ रहा था जो थोड़ी देर पहले अतुल के पीछे बैठ करके रो रहा था, और इस चीज ने इन लोगों के डर में और ज्यादा इजाफा कर दिया था। थोड़ा और दूर तक दौड़ने के बाद इन लोगों को जंगल के अंदर से कहीं से ढोल नगाड़े बजने की आवाज सुनाई देने लगी, और फिर वहीं पर इन लोगों को एक केव दिखाई दी जिसके अंदर से कुछ रोशनी भी बाहर आ रही थी। ये सब लोग इन आवाजों को सुन करके वहीं पर रुक गए। अब ये जो शुभम था, इसे बहुत जोर से टॉयलेट आया था, तो इसने कहा कि तुम सब यहीं रुको, मैं थोड़ा सा आगे जाकर के बाथरूम करके आता हूं। सबने उसे रोकने की काफी कोशिश की कि भाई अकेला मत जा, जंगल सेफ नहीं है, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, और फिर वहां पर टॉयलेट करते करते क्यूरियोसिटी के चलते वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और ऐसे करते करते वो उस केव के पास जा पहुंचा। शुभम ने उस केव के बाहर रखे एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप करके अंदर देखा, और वहां पर उसे जो दिखाई दिया वो देख करके उसका हलक सूख गया। अंदर कुछ औरतें बीच में आग जला करके एक ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। ये देखते ही शुभम का पूरा शरीर बुरी तरह से ठंडा पड़ गया था, वहां पर जम चुका था, और उसके बाकी दोस्त उसे लगातार पीछे से आवाज दे करके बुला रहे थे। शुभम ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वो वापस अपने दोस्तों की ओर बढ़ने लगा। अब इस पॉइंट पे उसके दोस्तों के और उसके बीच में करीब 100 से 150 मीटर का फासला होगा, लेकिन जब शुभम वापस लौट रहा था तो आधे रास्ते पहुंचते ही उसको बुरी तरह से उल्टियां होने लगी और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करने लगा। उसके बाकी दोस्त दौड़ करके उसकी तरफ गए और उसे जल्दी से कंधे का सहारा देकर के उस गुफा से थोड़ा दूर लेकर के आए। यहाँ पर ये लोग उसे संभाल ही रहे थे कि अचानक से प्रदीप सामने खड़े पेड़ में जाकर के जोर से टकराया, जैसे किसी ने उसे पकड़ करके वहां पर धकेला हो। और ऐसा होने के जस्ट बाद अतुल के सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। कोहरा इतना बढ़ गया था कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल लग रहा था। एक दूसरे को संभालते संभालते अचानक से इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये लोग तो सिर्फ 4 लोग हैं। इन लोगों का दोस्त साहिल वहां पर मौजूद ही नहीं था। ये आसपास देखने लगे, उसे जोर जोर से आवाज देने लगे, लेकिन साहिल वहां से गायब हो चुका था। इन लोगों की धड़कनें बढ़ गई। अतुल बहुत ज्यादा घबराते हुए बोला कि ये कैसे पॉसिबल है, अभी थोड़ी देर पहले तो साहिल मेरे पास में ही खड़ा था। घने जंगल के बीच में साहिल गायब था। प्रदीप चोटिल था। शुभम कमजोर फील कर रहा था। अतुल के सर में दर्द हो रहा था, और इसी पॉइंट पर अमित ने इन सब लोगों को संभाला, इन्हें पानी पिलाया और इनसे कहा कि तुम लोग यहीं रुको, साहिल को मैं ढूंढ कर लाता हूं। लेकिन शुभम यहां पर काफी ज्यादा डरा हुआ था, तो उसने कहा था कि नहीं भाई, तू कहीं नहीं जाएगा। अगर हम सब लोगों को जिंदा रहना है तो सबको साथ में रहना होगा। अमित ने इन लोगों को समझाया कि इस पॉइंट पर साहिल को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो अमित था, ये बचपन से ही काली माता की पूजा करता हुआ आ रहा था, और इन सब चीजों की इन लोगों में से सबसे ज्यादा जानकारी सिर्फ उसी को थी। अमित ने इन सबको यहाँ पर छोड़ा और इनको कहा कि तुम लोगों में से यहाँ से कोई भी नहीं लेगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। और फिर काली माता के कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए वो साहिल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। अभी ये मंत्र पढ़ते पढ़ते अमित थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे अचानक से साहिल की आवाज आने लगी, रोते हुए। वो जोर जोर से रोते हुए कह रहा था कि अमित प्लीज मुझे बचा ले, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी, मैं जाना नहीं चाहता, प्लीज भाई मुझे बचा ले। अमित जब उसकी तरफ बढ़ा जहां से साहिल की आवाज आ रही थी, तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, तो वो तुरंत समझ गया कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। तो उसने मंत्र उच्चारण करने और ज्यादा तेज किए और फिर जोर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? सामने से जवाब आया, मैं वही हूं जो सिर्फ दीपावली के दिन यहां पर आती हूं और लोगों को आकर्षित करके इस जंगल में बुला लेती हूं। अमित अंदर तक डर गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह चीज बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दी कि उसे डर लगाए, और उसने सामने से जवाब दिया कि तुम जो कोई भी हो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और इतना कह करके उसने जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। ऐसा करते ही साहिल के रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई, उसकी आवाज तड़पने में बदल गई और वहां पर एक कुत्ते के रोने की आवाज भी गूंजने लगी। और इसी के साथ साथ अमित भी इन मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था। करीब 2 मिनट तक ये सब कुछ चलता रहा, और फिर कुछ देर के बाद ये सारी आवाजें अचानक से बंद हो गई और साहिल ऊपर के पेड़ से एकदम नीचे की ओर गिरा। जब अमित ने गौर से देखा तो ये वही पेड़ था जहां पर इनके मोहल्ले की उस लड़की ने लटक करके सुसाइड कर ली थी। अमित ने जल्दी से उसको उठाया और कहा कि हमें यहां से सबसे पहले निकलना होगा, तो वो जल्दी से उसे लेकर के बाकी लोगों के पास पहुंचा।
वहां जाकर के उसने कुछ और मंत्र उच्चारण किए, कुछ पानी वगैरह इन लोगों पर छिड़का, इनका झाड़ फूक किया और फिर से ये लोग अपने घर की ओर बढ़ने लगे। अब फाइनली इन लोगों को लग रहा था कि हम घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये लोग थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि इनके सामने अचानक से एक अघोरी तांत्रिक आ गया। इन लोगों की धड़कनें फिर से और ज्यादा तेज हो गई। ये लोग बुरी तरह से डर गए और कांपते हुए इन लोगों ने उससे पूछा कि बाबा कौन हो तुम? लेकिन सामने से इन अघोरी तांत्रिक ने पूछा कि तुम कौन हो? और गनीमत ये थी कि वो अघोरी बाबा हकीकत में कोई तांत्रिक थे, कोई प्रेत नहीं थे। उन बाबा ने इनसे पूछा कि तुम बच्चे इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो, वो भी अमावस के दिन? तो इन लोगों ने बस कहा कि बाबा हम यूं ही मजाक मजाक में यहां पर आ गए थे। इसके बाद उन बाबा ने शुभम को हाथ लगाया, शुभम को छुआ और उसके बाद आंखें बंद करके उन्होंने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर आंख खोलकर उन्होंने कहा कि तुम बच्चों ने सरसों का तेल लगा रखा है और काली माता की तुम पर खास कृपा है, इसलिए तुम लोग बच गए, वरना आज तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटते। बाबा ने इन लोगों से कहा कि अब बिना समय व्यर्थ किए तुम लोग चुपचाप अपने घर की तरफ लौट जाओ। इन बच्चों ने उन बाबा से पूछा कि बाबा आप कौन हैं, आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो सामने से उसने जवाब दिया कि बस इतना समझ लो कि नियति ने मुझे तुम लोगों को एक चेतावनी देने के लिए भेजा था। और फिर इन लोगों के देखते देखते ही वो बाबा पेड़ों की तरफ बढ़े और कोहरे में वहां से गायब हो गए। इसके बाद बिना देरी किए ये लोग जल्दी से उस जंगल से बाहर निकले। ये सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज एटलीस्ट हम सब लोग साथ ही सोएंगे, कोई भी अकेला अपने घर पर नहीं जाएगा। जंगल से बाहर निकल के इन लोगों ने काली माता के मंदिर में दर्शन किए, वहां पर प्रसाद लिया और फिर अतुल के घर जाकर के ये सब लोग सो गए। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे के आसपास अतुल की नींद खुली और अतुल ने इन सब लोगों को उठाया और फिर ये लोग फिर से उसी बारे में डिस्कशन करने लगे। बातों बातों में अतुल ने इनसे कहा कि यार हम लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया है, शायद हम लोगों को नजर लग गई होगी, हो सकता है कि वो काली शक्तियां फिर से हमारे पीछे आए या फिर हमारा जिंदगी में कोई नुकसान कर दें, तो क्यों ना हम ये बात हमारे घर वालों को बता दें। अतुल ने कहा कि भाई एक काम कर अमित, जो वीडियो तूने बनाई थी जिसमें वो परछाई थी, वो वीडियो हम सब लोगों को भेज दे। हम वो वीडियो हमारे घर पर दिखाएंगे और घर पर बता देंगे कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, ताकि अगर किसी पंडित, तांत्रिक या किसी के पास भी हमें लेकर के जाना हो तो एटलीस्ट हमारे घर वाले ले जाएं। यहाँ पर अमित ने अपना फोन निकाल करके जब वो वीडियो चेक की तो वो वीडियो उसके फोन में थी नहीं, ना गैलरी ना डिलीटेड आइटम्स, यानी मिस्टीरियसली वो वीडियो उसके फोन से गायब हो गई थी और इन सब में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। इन सब लोगों ने काफी बार अमित को ब्लेम किया कि शायद तूने ही डिलीट कर दी होगी, लेकिन अमित कसमें खा चुका था कि मैंने ये वीडियो डिलीट नहीं की है, हकीकत में ये वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है। इस पॉइंट पर ये लोग काफी ज्यादा डर गए थे, तो ये जल्दी से अपने घर के पास वाले एक मंदिर में गए और वहां जाकर के इन्होंने पुजारी जी को सारी बात बता दी। उन पुजारी जी ने इनके ऊपर कुछ जल का छिड़काव किया, जिससे उन्होंने कहा कि अब तुम लोग शुद्ध हो गए हो, अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होने के बावजूद भी इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हमारे घर वालों से तो कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे वीडियो हो या ना हो, हम जाकर के आज उन्हें सब बता देंगे। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब अपने अपने घर चलते हैं और फिर शाम को 5 बजे लौट करके अतुल के ही घर पर मिलेंगे और यहाँ पर आकर के हम सब लोग बताएंगे कि किसके पेरेंट ने कैसा रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जब इन लोगों ने अपने घर जाकर के ये सारी बातें बताई, उनको बताया कि इनके साथ क्या क्या हुआ, तो घर वालों ने इनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। और जब 5 बजे सब लौट करके वापस आए तो सबका एक ही जवाब था कि घर वालों को लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं। ये बातें करते करते अचानक से प्रदीप का ध्यान शुभम की गर्दन पर गया और उसने कहा कि भाई तेरे यहाँ पर ये निशान कैसा है? जब शुभम ने कॉलर हटा करके अपनी गर्दन देखी तो उसके गर्दन पे हकीकत में एक निशान था, जो कि खरोचने जैसा तो नहीं था, लेकिन एक अजीब सा लाल सा निशान हो रहा था उसके यहाँ। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह निशान सिर्फ शुभम की गर्दन पर नहीं था, बल्कि बाकी चारों दोस्तों की गर्दन पर एग्जैक्टली सेम निशान था। और 2020 की दीपावली के बाद आज 2026 आ गई है, वो निशान आज भी इन 5 दोस्तों की गर्दन पर वैसे का वैसा है। ये सब लोग यहाँ पर हैरान थे कि 5 दोस्तों की गर्दन पर एग्जैक्टली सेम निशान कैसे हो सकता है, और वो भी उस जंगल वाली रात के बाद। 14 नवंबर 2020 दीपावली के दिन इन लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली थी और 15 नवंबर को इन लोगों ने कसम खा ली थी कि आज के बाद हम में से कोई भी इस जंगल में वापस लौट कर नहीं जाएगा। इस कहानी को वेरीफाई करने के लिए मैंने शुभम से कहा कि आप लोग अगर हो सकता है तो अपनी गर्दन की वो फोटो शेयर करिए जहां पर सबके गर्दन पर एग्जैक्टली सेम निशान है। और ये वो फोटोज हैं जो स्क्रीन पर चल रही हैं, जो शुभम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और ये उनकी गर्दन पर बना हुआ वो निशान है जो एग्जैक्टली 5 दोस्तों की गर्दन पर एकदम एक जैसा है।
आज जिस दिन ये कहानी शूट हो रही है 10 अगस्त है और शुभम का कहना है कि आज तक भी हम लोगों के गर्दन पर वो निशान एग्जैक्टली सेम है। हालांकि आज तो ये सब दोस्त अलग अलग शहरों में रहते हैं, अपने काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जब भी ये लोग वापस बुंडू लौट करके आते हैं, इनकी मुलाकात होती है और जब भी ये उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो इनका जहन फिर से खौफ से भर जाता है। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हमें मालूम होता है कि कोई जगह हॉन्टेड है या किसी जगह पर कोई ऐसी चीज मौजूद है, या लोग कहते हैं कि कोई जंगल है जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने सुसाइड की थी, वहां नहीं जाना चाहिए। तो इसका एग्जैक्टली रीजन होता है कि हकीकत में कुछ लोगों को कुछ जानकारी होती है या फिर कुछ लोगों के साथ वहां पर एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, इसलिए उस जगह को अवॉइड करना होता है। सिर्फ मजे मजे के चक्कर में इन दोस्तों ने वहां पर जाने का फैसला लिया, वो भी अमावस की रात को, और शायद इन लोगों के साथ कितना ज्यादा खराब हो सकता था, ये अपनी जिंदगी भी खो सकते थे, पर इन पर काली माता की कृपा थी, इन पर कोई इनकी माओं की कोई दुआएं की हुई थी जिसकी वजह से ये लोग बच गए। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जब भी कोई ऐसी हॉन्टेड जगह आप लोगों को सुनाई देती है या फिर कोई हॉन्टेड जगह के बारे में कुछ बताता है कोई, तो एटलीस्ट वहां जाकर के वेरीफाई करना जरूरी नहीं होता। जितना डिस्टेंस हो सके उतना बनाना बेहतर होता है। हालांकि इन चीजों से डरना भी नहीं है, अंधविश्वास में भी नहीं आना है, लेकिन जहां पर हकीकत में प्रॉब्लम है वहां तो एटलीस्ट हम इग्नोर कर ही सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, मैं आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।